बेहतर से बेहतर की तलाश करो, यदि मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, यदि मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अक्सर टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, लेकिन टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके स्मार्ट जीके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रसायन के टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा स्टार्टिंग से एंड तक, और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पीके स्मार्ट जीके को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है? ऑप्शंस है लेड, कॉपर, क्रोमियम या फिर आयरन ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेड, जिसे हम पीबी या शीशा भी कहते हैं। पीबी या शीशा भी कहते हैं। इससे बड़े शहरों की वायु जो होती है वह प्रदूषित होती है बहुत ज़्यादा। कॉपर की बात करें तो कॉपर प्रकृति में मुक्त अवस्था तथा संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। कॉपर को उत्कृष्ट धातु भी कहा जाता है। सबसे पहले मानव द्वारा कॉपर अथवा तांबे का ही प्रयोग किया गया था। ये पॉइंट आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, किसी भी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरण होती है। ऑप्शंस है हाइड्रोजन नाभिक, ऋणात्मक रूप से आवेशित कण, हीलियम नाभिक या फिर न्यूट्रॉन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम नाभिक। अर्थात किसी भी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित जो अल्फा किरण होती है वे हीलियम नाभिक के रूप में होती है। किसी कण से एक अल्फा कण निकलने पर परमाणु संख्या में 2 का तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। इनकी संरचना 2 प्रोटॉनों व 2 न्यूट्रॉनों के द्वारा बनी होती है। इनकी अल्फा कण की। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? ऑप्शन है सहसंयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध, समन्वयी उपसहसंयोजकता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत संयोजी बंध। अर्थात सोडियम क्लोराइड में वैद्युत सहसंयोजी बंध पाया जाता है। विद्युत संयोजी बंध होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बना बंध। कौन सा? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बंध बनता है उसको विद्युत सहसंयोजी बंध कहते हैं। विद्युत संयोजी बंध धातु और अधातु के मध्य बनता है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग भोजन में तथा भोज्य पदार्थों के संरक्षण में होता है। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होती है? +3, +2, -2 या फिर -3। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, +3। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता +3 होती है। जबकि फेरस ऑक्साइड की बात करें तो उसमें लोहे की संयोजकता +2 होती है। किसमें? फेरस ऑक्साइड में। और फेरिक ऑक्साइड में +3 होती है। लोहे का रासायनिक चिन्ह होता है Fe। Fe लोहे का रासायनिक चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रासायनिक यौगिकों की सबसे छोटी संभावित यूनिट क्या है? ऑप्शन है परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु। रासायनिक यौगिकों की सबसे छोटी संभावित यूनिट परमाणु होती है। फ्रेंड्स, परमाणु की बात करें तो परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखना। ये देखो, एक छोटी सी ट्रिक है, ईंट पर नाच। अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित यह ट्रिक है। इसमें इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ऐसा बताया गया है। ईंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। पर की बात करें तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। यहाँ पर परमाणु की खोज डाल्टन ने की, ये लिख दिया। यहाँ पर आएगा प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, पीछे हो जाएगा प्रोटॉन, रह से हो जाएगा रदरफोर्ड। और नाच की बात करें तो नए से हो जाएगा न्यूट्रॉन और चाय से हो जाएगा जेम्स चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। तो ये ट्रिक आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट ट्रिक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की या फिर न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो इनको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन किसका वहन करता है? 1 यूनिट ऋणावेश का, एक यूनिट धनावेश का, 2 यूनिट ऋणावेश का या फिर 2 यूनिट धनावेश का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऋणावेशित होता है, अर्थात वह 1 यूनिट ऋणावेश का वहन करता है।
जबकि प्रोटॉन होता है वह 1 यूनिट धन आवेश का वहन करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी। और इलेक्ट्रॉन के विद्युत आवेश की बात करें तो वह होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.6 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के गुणों को कौन प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, अणु भार या फिर तुलांकी भार? तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु क्रमांक। किसी भी तत्व के गुणों को परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है। परमाणु क्रमांक की बात करें तो यह इसको Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो उस तत्व का परमाणु भार कितना होगा? तो फ्रेंड्स उसका परमाणु भार होगा 22, अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 प्रोटॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु भार निकलता है, तो 10 प्लस 12 हो गया 22। परमाणु भार होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का संयोजन। परमाणु भार को ए से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु भार को किस में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन है ग्राम में, मिलीग्राम में, किलोग्राम में या फिर एएमयू में? तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एएमयू में। अर्थात किसी तत्व के परमाणु भार को एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट में प्रदर्शित किया जाता है। ये देखिए, एएमयू की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणुिक भार कहा जाता है। कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणुिक भार कहा जाता है। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष एवं उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? ऑप्शन है परमाणु, मोल, आयन या फिर अणु? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु की संख्या समान होती है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? न्यूलैंड ने, डोबेराइनर ने, आइंस्टीन ने या फिर मेंडलीफ ने? तो फ्रेंड्स तत्वों का सर्वप्रथम वर्गीकरण न्यूलैंड ने किया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब न्यूलैंड की बात करें तो जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? अष्टक सिद्धांत। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अष्टक सिद्धांत किसने दिया? तो आपका आंसर होना चाहिए न्यूलैंड ने दिया। प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है, ऐसा अष्टक सिद्धांत में बताया गया है कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 12वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव्य, गैस के लिए भिन्न है? ऑप्शन है अणु की गति, पदार्थ के कण का आकार, पदार्थ का द्रव्यमान या फिर ऊर्जा विनिमय? तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अणु की गति। ठोस, द्रव्य, गैस के लिए अणु की गति भिन्न होती है। जैसे कि देखिए आप, ठोस तथा द्रव्य अवस्था में अणुओं के बीच पर्याप्त अंतर आणविक बल कार्य करता है, जबकि गैस अवस्था में अणुओं के बीच दूरी बहुत अधिक होती है, अतः अंतर आणविक बल भी बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 13 नंबर का, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंडन से, रासायनिक अभिक्रिया से या फिर कोयला जलने से? तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन से। अर्थात सूर्य पर ऊर्जा नाभिकीय संलयन से उत्सर्जित होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, नाभिकीय संलयन जब दो हल्के नाभिक जोड़ करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया में बहुत ऊर्जा मुक्त होती है। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य पर मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है और इसीलिए सूर्य पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। सूर्य का व्यास की बात करें तो सूर्य का व्यास है लगभग 13,90,000 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु धन आवेशित होती है तो वह, ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, प्रोटॉनों का त्याग करती है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है। अर्थात जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके फिर धनावेशित होती है, और यदि कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके फिर ऋणावेशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन है मंदक, शीतलक, परिरक्षक या फिर नियंत्रक? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंदक के रूप में।
नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल, जिसे D2O कहते हैं, का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? उसका प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। जैसे कि ग्रेफाइट की छड़ होती है तो उनका प्रयोग भी मंदक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है। भारी जल का अणुभार 20 होता है, जबकि जो साधारण जल होता है उसका अणुभार 18 होता है। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से देखना। समावयवी, समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक एवं समभारिक से रिलेटेड एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समभारिक। अर्थात जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न एवं लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, ऐसे तत्वों को हम समभारिक कहते हैं। अब समस्थानिक और समावयवी की बात करें तो समस्थानिक कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। क्या हो? इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान हो जबकि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उनको समस्थानिक कहते हैं। समावयवी की बात करें तो ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान लेकिन संरचना भिन्न भिन्न हो, उनको समावयवी कहते हैं। समन्यूट्रॉनिक की बात करें तो ऐसे तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, उनको समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो इन सभी को आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आतिशबाजी में चमकीला सफेद प्रकाश उत्पन्न करने में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम या फिर चांदी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम धातु। जबकि पटाखों में निकलने वाली हरी रोशनी के लिए बेरियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। पटाखों में निकलने वाली लाल रोशनी के लिए सीजियम नाइट्रेट को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु भार 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? तो फ्रेंड्स, उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी 18। अर्थात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है किसी तत्व में। किसी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, यह आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अणु में बंध कोण अधिकतम है? CH4, H2O, NH3 या फिर CO2 में? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CO2 में बंध कोण का मान अधिकतम होता है। कैसे होता है वो देख लीजिए, सबका अलग अलग। CO2 में बंध कोण का मान होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि H2O में होता है 104 डिग्री 5 मिनट, CH4 में होता है 109 डिग्री 28 मिनट, NH3 की बात करें तो उसमें बंध कोण का मान होता है 107 डिग्री। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर CO2 हो जाएगा, जिसमें सबसे अधिक बंध कोण का मान होता है 180 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ के वल्कनीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, डोल्टन, सीवी रमन या फिर चार्ल्स गुडईयर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स गुडईयर द्वारा रबड़ के वल्कनीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ के वल्कनीकरण में गंधक का प्रयोग किया जाता है। रबड़ के वल्कनीकरण में गंधक का प्रयोग किया जाता है, इस पॉइंट को भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का कौन सा अपरूप दृढ़ ठोस या त्रिआयामी होता है? ऑप्शन है ग्रेफाइट, फुलरिन, डायमंड या फिर कार्बन ब्लैक। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन ब्लैक जो होता है वह दृढ़ ठोस एवं त्रिआयामी होता है। यहाँ पर हीरे की बात करें तो हीरा एक पारदर्शी रत्न है। क्या है? हीरा एक पारदर्शी रत्न है। हीरा प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ होता है। काले हीरे का उपयोग कांच काटने, दूसरे हीरे के काटने तथा हीरे पर पॉलिश करने तथा चट्टानों में छेद करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा होता है कलिनन हीरा। कौन सा? कलिनन हीरा, जो कि 3106 कैरेट का है। 3106 कैरेट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का आवरण सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों का अवशोषण कर लेता है? ऑप्शन है ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो आपको पता है कि ओजोन जो परत होती है यह सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत की बात करें तो यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 90 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक होती है, जिन किरणों से त्वचा का कैंसर होने की संभावना होती है। यह मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक स्थित होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत कौन से मंडल में स्थित है, तो वह है स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल।
इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन दे सकता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ओजोन की परत की बात करें तो इसकी खोज सन 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। ये भी आप याद रख लेना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।